आप सभी को नमस्कार। मित्राणी, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं नीति शतकम की प्रश्नोत्तरी। भर्तृहरि विरचित नीति शतकम है और इसकी प्रश्नोत्तरी हम इसके 4 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। तो आज है हमारी कक्षा 5वीं। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 89 से। विद्याहीनस्य नरस्य किम लाभम जीवितस्य। विद्याहीनस्य नरस्य किम लाभ जीवितस्य। विद्या के हीन मनुष्य के जीवन से क्या लाभ है। तो ये क्या बनेगा, विद्याहीनस्य नरस्य किम लाभ जीवितस्य, या विद्याहीनस्य नरस्य कै लाभ जीवितेन, या विद्याहीनस्य नरस्य जीविष्य किम लाभम, या विद्याहीनस्य नरस्य जीवितात किम लाभम। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा बी। क्या होगा, विद्याहीनस्य नरस्य कै लाभ जीवितेन। विद्या से हीन मनुष्य के जीवन से क्या लाभ। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। भर्तृहरि के नीति शतक में तदा मूर्खो अस्मिति ज्वर इव मदों में व्यपगत का क्या तात्पर्य है। व्यपगत का क्या तात्पर्य है। मूर्खता ज्वर है, मदमस्त हाथी मूर्ख होता है, मूर्खता मद है, या फिर डी, बुद्धिमानों के संपर्क में आ जाने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा डी, कि जब बुद्धिमानों के संपर्क में आ जाते हैं तो जब हमें ज्ञानी होने का नशा होता है वो उतर जाता है। तो तदा मूर्खो अस्मिति ज्वर इव मदों में व्यपगत का यही तात्पर्य है। आगे ये देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है। वैराग्य शतकम, भट्टिकाव्यम, नीति शतकम, या वाक्य पदीयम। तो जो भट्टिकाव्य की है ये भट्टी की है, ये इसको रावणवध भी बोला जाता है। और वैराग्य शतकम, नीति शतकम और वाक्य पदीयम, ये जो वाक्य पदीयम ग्रंथ है इनका ये व्याकरण का है। और बाकी ये क्या है, वैराग्य शतकम और नीति शतकम। नीति शतकम अब हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये जो भट्टिकाव्य है ये भट्टी का है। आइए आगे देखते हैं। यद्पा अत्रे कथम प्रतिपदस्य अंतिम पादे नीति उच्यते तादर्शम काव्य किम। चंडी शतकम, मयूर शतकम, उपदेश शतकम, या नीति शतकम। तो इसका उत्तर क्या होगा, नीति शतकम। जिसके अंतिम पाद में नीति की शिक्षा दी गई है तो वो कौन सा है, नीति शतक है। अनुत्तम का क्या अर्थ है, जो अच्छा न हो, जिससे उत्कृष्ट कोई न हो, उत्तमता का भाव हो या व्यर्थ हो। तो इसका उत्तर क्या होगा, जिससे उत्कृष्ट और कोई और न हो उसको क्या कहते हैं, अनुत्तम। आइए आगे देखते हैं। नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूप धारण करने वाली कहा है। 8, 9, 10 या 11। तो राजनीति कितने स्वरूप धारण कर लेती है, इसका उत्तर होगा सी, ये 10 रूप धारण कर लेती है। आइए आगे देखते हैं। नीति शतकम के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं, 2, 4, 3 या 5। तो इसका उत्तर क्या होगा, 3 दशाएं। अब 3 कौन कौन सी होती हैं, या तो आप दान कर दो किसी को, पहली होती है दान, फिर होता है भोग, और यदि दोनों में से कुछ भी नहीं किया जा सकता तो फिर धन का क्या हो जाता है, नाश। तो ये धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। आइए आगे देखते हैं। सेवा धर्म परम गहनो योगी अप्यगम्य श्लोकांश परम गहनों का क्या अर्थ है। अत्यंत कठिन, असंगत बोले जाने वाले, धोखा न देने वाले, या लज्जा वाली। तो इसका उत्तर क्या होगा, अत्यंत कठिन। क्या होगा इसका, अत्यंत कठिन। परम गहनों का क्या अर्थ होगा, अत्यंत कठिन। आइए आगे देखते हैं। ज्ञान लव विदुर्द ब्रह्मापि नरम न रंजियते। श्लोकांश में रंजियति का क्या तात्पर्य है। मूर्ख है, ज्ञाता है, बलपूर्वक है, या प्रसन्न करना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, प्रसन्न करना। कि जब जो अपने अधूरे ज्ञान से प्रसन्न रहता है, ऐसे मनुष्य को तो अपने घमंड में चूर रहता है, ऐसे मूर्ख मनुष्यों को तो ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 98। मूर्धनि व सर्वलोकस्य शीर्यते वनैव वा श्लोकांश में मूर्धनि शब्द का क्या अर्थ है। मूर्धनि शब्द का क्या अर्थ है, आगे पीछे, ऊपर या नीचे। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ऊपर। क्या होगा, ऊपर। इसका उत्तर होगा सी, ऊपर। प्रश्न नंबर 99। कंथः शब्द का क्या अर्थ है।
जीर्ण वस्त्र, सरलता, तुच्छता या समुद्र। कत्था शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है जीर्ण वस्त्र, जीर्ण वस्त्र। प्रश्न नंबर 100, न ही गणयति शूद्रो जंतु प्रियग्रहम फलगुताम। इस वाक्य में गणयति का क्या तात्पर्य? गणना करने से, संख्या गिनने से, विचारने से या शत्रुता करने से। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा विचार करने से। शूरे निर्गणता मुने विमतिता दैत्यने प्रियालापिनी। श्लोकांश में निर्गणता का क्या अर्थ है? घृणा, निर्दयता, सज्जनता या दुर्जनता। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा निर्दयता। निर्गणता का क्या अर्थ होगा? निर्दयता। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 102, नागेंद्र का क्या अर्थ है? नागों का राजा, श्रेष्ठ हाथी, नागलोक का स्वामी या पर्वतराज। तो इसका उत्तर होगा बी, श्रेष्ठ हाथी। शूली का क्या अर्थ है? भाले वाला, शिव, कांटेदार या कष्टप्रद। तो 103 का उत्तर क्या होगा? शिव। शूली का क्या अर्थ होगा? शिव। आइए आगे देखते हैं। लुब्धक का क्या अर्थ है? लोभी, लुभावना, उपलब्ध या बहेलिया। तो इसका उत्तर क्या होगा? लुब्धक का क्या अर्थ होगा? प्रश्न नंबर 104 का डी, बहेलिया। सर्वे गुणा कांचनम आश्रंती सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम, अमृत शतकम, नीति शतकम या चोर पंचाशिका। तो ये कहाँ से ली गई है? नीति शतकम से। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, ये किसकी उक्ति है? कालिदास की, भर्तृहरि की, वाल्मीकि की या माघ की। तो ये किसकी उक्ति है? भर्तृहरि की। आइए देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 107, या चिंतामयी सततम मयि वा विरक्ता पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, उत्तरामचरित या नीति शतकम। तो ये किससे ली गई है? नीति शतकम से। आज देखते हैं अब अपना अंतिम प्रश्न आज का। दुर्जन परिहर्तव्य तो विद्या अलंकृतो अपि सन, यह वचन किसने कहा है? बहुभूति ने, कालिदास ने, भर्तृहरि ने या भारवी ने। तो ये किसने कहा है? भर्तृहरि ने। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 100+ प्रश्न पूरे हो चुके हैं आज की कक्षा में। यदि आप वो वीडियोस देखने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य ग्रंथ को भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से कादम्बरी भी कर रखी है हमने, और अभिज्ञान शाकुंतलम आदि कई ग्रंथों के प्रश्न उसमें प्लेलिस्ट में हैं। तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः।